हमारे यहाँ बुजुर्ग एक मुहावरा कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। तो फाइनली 43 साल शुएब मलिक बहुत देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। उन्होंने जी रिजाइन कर दिया है एज अ मेंटर। हम इसमें बात करेंगे। उसी के साथ साथ जी ढेर सारे डॉलर आ गए हैं पीसीबी के पास। हम उस पर बात करेंगे। और ये जो सरफराज और ये जो सैफी था जिसने कभी धोखा नहीं देना था, रूमर्स चल रहे हैं कि ये सैफी अब सिलेक्शन कमेटी का मेंबर बनने वाला है। इसमें हम बात करेंगे। उसी के साथ साथ एक और रूमर चल रहा है जी कि पाकिस्तान का अगला रेड बॉल कोच होगा हमारा नन अदर देन टुक टुक द इनफेमस मिस बॉल हक साहब। हम इस पे बात करेंगे और थोड़ी बॉडी लेफ्ट राइट ये थोड़ी बहुत हम पीएसएल की भी बात करेंगे। तो शुरुआत में करना चाहूंगा जी हम सबके चहीते हम सबके फेवरेट 43 साल शुएब मलिक साहब, जिन्होंने पीसीबी के ये यंगस्टर्स का मेंटर भी बनना है। उन्होंने जी जीतो पाकिस्तान पे भी आना है, ठीक है। उन्होंने जी गेम शोज में भी आना है, उन्होंने एनालिस्ट भी बनना है, फिर उन्होंने पीएसएल भी खेलनी है, दुनिया जहां की लीग्स भी खेलनी है और शादियां भी करनी है। शुएब मलिक ना हुआ सुपरमैन हो गया। शर्म करो तुम सारे के सारे, एक अकेला शुएब मलिक 43 साल की उम्र में ये सब कर रहे हैं और तुम लोगों से अपनी पढ़ाई के साथ अपनी जॉब बैलेंस नहीं होती। सीखो कुछ शुएब मलिक से। पीएसएल में जी जब ये खेल रहे थे तो सही मेरा ना मूड ऑफ हो चुका हुआ था कि भाईजान आपने कर लिया, आपने अपनी जिंदगी में जो करना है, अब यंगस्टर्स को मौका दें। पहले 2-3 मैच खेले हैं शुएब मलिक, वो 2-3 मैचेस थे जिनमें कोयटा की बुरी परफॉर्मेंस थी। जिस दिन से शुएब मलिक को उन्होंने टीम से बाहर निकाला है, कोयटा ग्लैडिएटर्स की परफॉर्मेंस आप सबके सामने है। वही टीम है अभी तक जो क्वालिफाई कर चुकी है पीएसएल की, ठीक है, प्लेऑफ्स के लिए, और किसी टीम ने क्वालिफाई नहीं किया। तो मेरे ख्याल से शुएब मलिक ही हैं वो जो अपनी काली नाग वाली नजरें लेके बैठे हुए थे, जिनकी वजह से सफर कर रही थी कोयटा ग्लैडिएटर्स। नहीं यार, मतलब कोई तरीका होता है ना। आप कैसे, आपने पीएसएल भी खेलनी है, ठीक है, आप एक जमाने में अच्छे प्लेयर थे, अब आप नहीं हो। अब अगर आपने खेलना है तो आपके लिए वही है जो लेजेंड्स लीग हो रही है पूरी दुनिया में, आप उनमें जाके खेले। वो जो लेफ्ट राइट मतलब छोटी मोटी लीग्स हो रही है ना, जिस तरह यूएसए में कोई लीग हो रही है आप खेल लो, कनाडा में कोई लीग हो रही है आप खेल लो, कुवैत में हो रही है, कतर में हो रही है, आप खेल लो। आपका बिल्कुल बनता है यार, यू आर अ लेजेंड ऑफ द गेम। आपका एक्सपीरियंस वहां काम आएगा। लेकिन कोई भी क्रेडिबल लीग जहां पे कंपटीशन टफ है, जिसमें कोई कोई थोड़ा सा मैार होगा ना क्रिकेट का, मलिक भाई, वो अब आप नहीं खेल सकते। तो आप प्लीज ये बात रियलाइज कर ले। बहुत अच्छा डिसीजन है जी शुएब मलिक ने पूरा एक ये पोस्ट मारा है कि जी मेरी अदर कमिटमेंट्स के साथ ये बैलेंस नहीं हो पा रहा और मैं पाकिस्तान टीम को सही तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व नहीं कर पा रहा। तो मलिक साहब, हम भी तो यही रो रहे हैं ना इतने अरसे से कि कैसे सर्व करेंगे आप। कभी आप जी यूएस पहुंचे हुए हैं अपनी पीआर के चक्कर में, कोई इवेंट आपने अटेंड करना है, कभी आप एनालिस्ट बने हुए हैं, कभी आप जीतो पाकिस्तान पे है, आके जी पूरा ये इंडिया वाला वर्ल्ड कप, पूरा एशिया कप, वो जो गेम शो कह रहा हूँ, सॉरी, टॉक शो चलता रहे, उस पे आके जी ये बाबर आजम को एडवाइस देते रहे कि जी यूं कदमों का इस्तेमाल करके उधर छिक्का मारे। तो मलिक साहब, आप ही की टीम में था ना चैंपियंस कप में, बाबर क्यों नहीं उसे सिखाया कि जी कदमों का इस्तेमाल करके उधर छिक्का मारे। तो बहुत मुझे खुशी हुई है यार, आप में खुद गैरत आई है। अब आप में खुद गैरत आई है या आपको पीसीबी ने निकाले और आपको कहे तमीज से खुद साइड पे हो जाओ, ये वी डू नॉट नो। लेकिन अगर आपको गैरत आई है तब भी फिट सीन है, अगर आपको गैरत नहीं आई और आपको पीसीबी ने धक्के मार के बाहर निकाले तब भी फिट सीन है, क्योंकि आप जैसे लोगों की इस टीम में जगह नहीं बनती। आप लोगों का जो काम है, आप लोगों ने अपनी क्रिकेट खेली है अपनी जिंदगी की, आप लेजेंड्स ऑफ द गेम है, आपने पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व किया। अब यंगस्टर्स को ग्रूम करे, यंगस्टर्स को मौका दे, यंगस्टर्स को सिखाए अपनी ये मैं से बाहर निकले। अभी आपकी मैं है ना कि वाई शुड आई नॉट प्ले व्हेन आई एम फिट, ये जो मैं है ना इसको कम कर दें, आपकी लोग भी इज्जत करेंगे, आपकी पाकिस्तानी अवाम भी इज्जत करेगी और क्रिकेटिंग सर्कल्स में भी आपकी ज्यादा इज्जत होगी। लेकिन हम कौन होते हैं यार, मैं तो एक छोटा मोटा एक्टर हूँ और साथ ये यूट्यूब पे क्रिकेट पे बात करता हूँ, मुझे क्या पता मलिक साहब, आपको बेहतर पता है। उसी के साथ साथ जी ढेर सारे डॉलर आ गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास, यानी पाकिस्तान की राखी सावंत और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास $4,80,000 टू बी प्रिसाइज। ये $4,80,000 हमें मिले हैं वो जो हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में बॉटम पे फिनिश किए ना 9वें नंबर पे, उसकी हमें ये प्राइज मिली है $4,80,000। और पाकिस्तानी बीइंग पाकिस्तानी खुश होंगे कि ओए होए होए डॉलर आगे डॉलर। किसी को इतना एहसास नहीं होगा कि कहां पहुंच गई हमारी टेस्ट क्रिकेट, कहां हम दुनिया में जलील हो रहे हैं कि बांग्लादेश वेस्ट इंडीज हमसे ऊपर रैंक्ड है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। ये हाल हो गया हमारा। और जिस तरीके से हम जा रहे हैं वो वक्त दूर नहीं कि जिम्बाब्वे आयरलैंड जैसी टीमें भी हमसे टेस्ट में ऊपर आ जाएं। तो खुदा का वास्ता है यार, जरा कुछ ध्यान दें। डॉलर तो आप लोगों को आ गया खुशी से, आप लोग पागल होंगे, अभी उधर भंगड़े डल रहे होंगे, लुटियां डल रही होंगी, आह डॉलर, आह डॉलर। लेकिन खुदा का वास्ता यार, क्रिकेट को भी बारे में सोच ले। अगर बेहतर क्रिकेट खेलेंगे तो और ज्यादा डॉलर आएंगे और फिर आप लोगों को ही ज्यादा फायदा है। रूमर्स चल रहे हैं जी के द इनफेमस टुक टुक मिसबॉल हक को कंसिडर किया जा रहा है। बासित अली ने टेक्निकली ट्वीट किया है कि जी मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, वैसे तो बासित अली बब्जी के दुश्मन है, लेकिन अभी उन्होंने ट्वीट किया है कि मिसबा उल हक मोस्ट प्रोबेबली जो है वो अगले रेड बॉल कोच होंगे पाकिस्तान के। अगर तो ऐसा हो जाता है यार, मैं इसके फेवर में हूँ। वाई? बिकॉज यार एक लोकल कोच है, ठीक है,
लोकल उसमें खेला हुआ है, उसमें ग्राइंड किया हुआ है। जब इसका डेब्यू हुआ था उसके बाद बाहर हुआ है, बहुत साल लगे इसे टीम में आने के, पाकिस्तान का कैप्टन रह चुका है। तो मतलब वो कैप्टन है जिसने टेस्ट फॉर्मेट में पाकिस्तान को नंबर 1 पे लेके गया था। कभी भी उसके अलावा पाकिस्तान टेस्ट में नंबर 1 नहीं हुई, वाहिद कैप्टन है जिसकी कैप्टनसी में हम की है। और ऐसे लोग ना, मिसबा उल हक हो गया, यूनुस खान हो गया, मोहम्मद यूसुफ हो गया, ये यार रेड बॉल में बहुत अच्छे प्लेयर्स थे। इनकी जरूरत है आपको ताकि आपकी टीम रेड बॉल फॉर्मेट में आगे जाए। तो अगर तो ये सच है और ऐसा हो जाता है तो मैं इसके फेवर में हूँ। उसी के साथ साथ जी हमारे ये जो व्हाइट बॉल के कोच जब से अनाउंस हुए हैं, हम सब के फेवरेट दामाद जी शादाब उर्फ शेडी के जो है वो पीआर मशीन ही नहीं रुक रही। उनका जो डेंटिस्ट है शादाब खान का, वो मेरा जानने वाला है। उसने मुझे कहा है जी शादाब खान मेरे पास आए थे कि उनके जबड़े में दर्द हो गया। मैंने उनसे पूछा क्यों, आपके जबड़े में क्यों दर्द हो रहा है? उन्होंने कहा जी जब से माइक हैसन कोच बना है मेरी स्माइल ही नहीं खत्म हो रही, क्योंकि माइक हैसन के तो लाडले हैं, माइक हैसन के तो चहीते हैं दामाद जी शादाब खान साहब। शेडी बॉय को अब मोस्ट प्रॉब्ली टीम में भी वापस लाया जाएगा। शेडी बॉय को मोस्ट प्रॉब्ली मैं प्रोडिक्शन कह रहा हूँ कहीं ना कहीं कैप्टन भी बना दिया जाएगा। ये आप क्योंकि व्हाइट बॉल का है ना, या T20 में या ओडीआई में शेडी बॉय को ये लोग कैप्टन बना देंगे। और शेडी बॉय फुल अपनी अभी पीआर मशीन के जोर पे अभी पाक फौज के से भी मिल के आए हैं और बड़ा सा उन्होंने ट्वीट किया मुहिब वतनी का। तो पीआर मशीन तो फुल उनकी भाई इस वक्त जोरों शोर से चल रही है। और शिव दामाद जी तो मुझे नजर आ रहे हैं जी हमारे ये कैप्टन बनते हुए T20 के, जो कि सलमान कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के साथ जुल्म होगा। लेकिन हमारा अब तो भाई मुल्क ही पाकिस्तान है, यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ जुल्म होता है लोगों के साथ, मेरिट पे तो कुछ होता ही नहीं है। उसी के साथ साथ जी हम सबके ये जो कप्तान थे फेवरेट सैफी भाई सरफराज अहमद, जिनके बारे में एक शायर ने खूब कहा था कि सरफराज कभी धोखा नहीं देगा। सैफी भाई वैसे तो मेंटर थे जी हमारे, जिस तरह ये शुएब मलिक साहब हमारे मेंटर थे, ठीक उस तरह ये भी मेंटर थे यंग लॉर्ड के। अब कहा जा रहा है जी कि सैफी भाई को कंसिडर किया जा रहा है फॉर एज अ रोल इन द सिलेक्शन कमेटी, जो कि मेरे हिसाब से अगेन ब्रिलियंट होगा। वाई बिकॉज एक बंदा जो डोमेस्टिक सिस्टम के सर्किट से रगड़ा खा के आया हुआ है, आपका चैंपियंस ट्रॉफी विनिंग कैप्टन है, कप्तान हमारा, अभी भी बजाय इसके कि टीवी पे आके एनालिस्ट बन के वो हर जगह करते मेरे साथ जुल्म हुआ, मेरे साथ ज्यादती हुई, वो ये करने के बजाय अभी भी बेंच पे रहता है, अपनी टीम की मेहनत कर, अपनी एफर्ट करता है। बैकअप ऑप्शन अभी भी मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान के बाद यही है सैफी भाई, ठीक। तो वो उस लिहाज से तो मैं इसको क्रेडिट देता हूँ। ऊपर से मतलब ऑब्वियसली चैंपियंस ट्रॉफी विनिंग कैप्टन है यार। तो अगेन अ वंडरफुल डिसीजन, ये जो आकिब जोकर जो जावेद जैसे हमने लोग रखे हुए हैं उनसे तो जान छुड़ाए। और प्लीज ये जो वहाब विकी रियाज जैसे आप लोगों ने लोग रखे हुए हैं इनसे भी जान छुड़ाए। आकिब जोकर जावेद ने जी हमारी जान नहीं छोड़नी, जैसा कि मैं पिछली वीडियो में भी कह चुका हूँ, वो डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस रख दिया गया है। जब तक आकिब जावेद रहेगा परफॉर्मेंस नहीं होनी, हाई परफॉर्मेंस तो दूर की बात है। क्यों? क्योंकि आकिब जोकर जावेद महेंद्र सिंह उस्मान खान और जानदाद खान जैसे लोगों को पाकिस्तान खिला देंगे। और बॉब्जी से, जो कि दुनिया में रिकग्नाइज्ड एज नंबर 3 है, उससे ओपन करा लेंगे तो अल्लाह ही खैर करे। हमारी परफॉर्मेंस की हाई परफॉर्मेंस तो जी बहुत ही दूर की बात है। उसी के साथ साथ जी पीएसएल की बड़ी इंटरेस्टिंग सी खबरें आ रही हैं। अब ये है कि एलेक्स हेल्स को जी साइन कर लिया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। इनिशियल टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं थे एलेक्स हेल्स, अब आ रहे हैं। उसी के साथ साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने रसी वैंडर डसन को भी साइन कर लिया था, साउथ अफ्रीकन, जो लास्ट मेरे हिसाब से खेले थे लाहौर कलंदर्स के लिए। अगर मैं गलत हूं तो मुझे माफ किएगा, लेकिन मुझे ये याद पड़ता है। और बहुत कमाल बैट्समैन है रसी वैंडर डसन। उसी के साथ साथ जी राइली रुस्सो और फिन एलन ने भी कह दिया हम जी आ रहे हैं वापस। और एक फैन ने ट्वीट करके डेविड वार्नर से पूछा कि क्या सीन है आपका, तो डेविड वार्नर ने भी कहा है कि हम आएंगे। तो फिट सीन है कि यार अच्छे इंटरनेशनल प्लेयर्स आ रहे हैं, नाहिद राना और इशाद हुसैन ने तो नहीं आना, वो गए हैं जी यूएई अब शारजा के साथ T20 खेलने, यूएई की टीम के साथ। और उसी के साथ साथ जी ये हमारे कुसाल मेंडिस साहब जो है वो तो आईपीएल जा रहे हैं। मिच ओवन भाई भी आईपीएल जा रहे हैं। मिच ओवन की जो कॉन्ट्रेक्चुअल एप्लीकेशन थी वो यही थी कि मैं पीएसएल खेल के जाऊंगा, पीएसएल भी रुकी, आईपीएल भी रुकी, तो अब वो आईपीएल जा रहे हैं, जिसमें नो हार्म डन। बट क्या एग्जैक्ट चेंजेस किए हैं जलमी ने, वो अब देखना पड़ेगा कि क्या सीन है। आई रियली होप कि मुझे कंफर्मेशन अभी तक नहीं आई। अगर आप लोगों के पास है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें कि लूक वुड वापस आ रहा है या नहीं, क्योंकि लूक वुड और अलजारी जोसेफ ने बहुत टाइट परफॉर्मेंस दी है यार। और अब जो स्टार्ट होगा 17 को पीएसएल का कमबैक है, वो मैच है जी हम सबके फेवरेट बाबजी का, हम सबके प्रीमियम तरीन ग्रेटेस्ट एवर फास्ट बॉलर इन द हिस्ट्री, जिनके बारे में वसीम अकरम कहते हैं कि काश मुझे इनसे सीखने का मौका मिलता है, शाहीन शाह अफरीदी साहब के साथ। उनके आज ही शाहीन शाह अफरीदी साहब के साथ इतना मजाक उड़ाया है सब पीएसएल टीम्स ने, सब ने, कि ये प्रीमियम ऑलराउंडर कोई पोस्ट कर रहा है, कोई प्रीमियम क्या पोस्ट कर रहे हैं। कि अब जी लाहौर कलंदर्स का सोशल मीडिया पेज भी एक्टिव हो गया। उन्होंने एक पोस्ट मारा है कि जी फास्टेस्ट 50 बाय सैम बिलिंग्स एंड स्लोएस्ट 50 ऑफ दिस पीएसएल बाय बॉब्जी द किंग।
तो बकचोदियां आ रही हैं लाहौर कलंदर्स के पेज को, अभी इतना कोई मजा आए ना कि ऐसा कोई जलील करके हलाए ना ये मेरी बॉब्जी की टीम, इस प्रीमियम टीम की। और अगर खैर है, अगर बॉब्जी की टीम ना भी जीते, ये प्रीमियम की टीम जो है अगर जीती है, प्रीमियम इतना जलील हो उस मैच में, मेरी तो मुझे कसम से इतना गुस्सा चढ़ता है ना इस प्रीमियम पे, आपको पता है। लेकिन फिर वो आपको शुरू हो जाएंगे, यू आर अ हेटर, यू आर अ हेटर। आप सब जो मेरे बॉब्जी के हेटर हैं वो कहाँ है? जहां पे बॉब्जी गलत होता है मैं सबसे आगे होता हूँ कि बॉब्जी यहाँ पे तो गलत है। नसीम शाह से मैं मोहब्बत करता हूँ, जहां पे नसीम शाह गलत होता है मैं बोलता हूँ गलत है। मोहम्मद आमिर, अगर मैं किसी का फैन हूँ फास्ट बॉलिंग में पबजी के बाद, जो सबसे बड़ा, मैंने हजार दफा ये बात कह रहा हूँ, मेरे लिए वो किंग आमिर है। आमिर भी जहां पे गलत था, जहां पे मोहम्मद नईम को गोरियां कराया था, मैंने कहा था आमिर भाई ये गलत है। मैं तो फेयर आदमी हूँ, आप लोगों को लगता नहीं है, आप लोगों को लगता है मैं कोई बाइस्ड आदमी हूँ। वाई? बिकॉज मैं आप लोगों की हाँ में हाँ नहीं मिलाता और मैं हक और सच की बात करता हूँ जो कि मुझे लगता है। तो आप लोग मेरे से फिर आके नफरत हो करते हैं और नाराज हो जाते हैं। ऐसे नहीं किया करें यार, प्यार मोहब्बत बांटे, खुश रहे। तो वेरी एक्साइटेड फॉर पीएसएल। क्या ख्याल है कौन जीतेगा पहला मैच? मेरे बॉब्जी की जल्मी या प्रीमियम कलंदर जीतेगी? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यही आज की वीडियो यार। जाते जाते मैं एक आखिरी बात कहूंगा कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं एक नया यूट्यूबर हूं। लाइक माय वीडियोस, कमेंट ऑन देम, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।